एपिसोड 8 की शुरुआत ताई सियोग के बर्फ से ढके पहाड़ी रास्ते पर सफर करने से होती है। वो फोन पर अपनी माँ से बात कर रहा होता है। उसकी माँ इसलिए परेशान होती है क्योंकि ताई सियोग अभी अभी अपनी चोट से ठीक हुआ है। ताई सियोग उसे भरोसा दिलाता है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि वो समय पर खाना खाएगा और अच्छी तरह आराम भी करेगा, लेकिन वहाँ नेटवर्क ठीक न होने की वजह से वो अपनी माँ से बाद में बात करने का कहता है। कुछ ही देर बाद ताई सियोग उस लॉज में पहुंच जाता है जहां वो अक्सर रुका करता है। वहां के बुजुर्ग कपल उसे देखकर खुश होते हैं, लेकिन सर्दियों में उसे देखकर हैरान भी होते हैं क्योंकि वो आमतौर पर गर्मियों के आखिर में वहां आता है। ताई सियोग बताता है कि इस बार कुछ जरूरी काम की वजह से उसे यहां आना पड़ा है। ताई सियोग अपने हमेशा वाले कमरे में रहने के लिए कहता है, लेकिन आंटी उसे बताती है कि उस कमरे में पहले से ही कोई रह रहा है। दरअसल एक लड़की कुछ हफ्ते पहले वहां आई थी और उसने पूरे 1 महीने का किराया पहले ही दे दिया था। वो ज्यादातर समय सोती रहती है। जब ताई सियोग उस लड़की को सोफे पर सोते हुए देखता है तो उसे पता चलता है कि वो बोना है। बोना की आंख खुलती है और वो ताई सियोग को देखती है, लेकिन बिना कुछ कहे तुरंत अपने कमरे में चली जाती है। ताई सियोग सोचता है कि शायद बोना उसे भूल चुकी है। नाश्ते के दौरान लॉज के मालिक ताई सियोग को बताते हैं कि बोना बहुत कम खाना खाती है। वो ज्यादातर समय अकेली रहती है और अक्सर पहाड़ों में घूमने चली जाती है। ये सुनकर ताई सियोग को उसके बारे में जानने की उत्सुकता होती है। बाद में ताई सियोग बोना को पहाड़ों से वापस आते हुए देखता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन बोना उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है। शाम को सभी लोग बाहर बारबेक्यू के लिए इकट्ठा होते हैं। लॉज का मालिक मजाक में ताई सियोग से पूछता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को कब लेकर आएगा। ताई सियोग जवाब देता है कि उसकी जिंदगी में अभी कोई खास इंसान नहीं है। थोड़ी देर बाद बोना कुछ लकड़ियां उठाने में मदद करती है। ताई सियोग उसके पीछे जाता है और लगातार उससे बात करने की कोशिश करता रहता है, लेकिन बोना उससे कहती है कि वो यहाँ इसलिए आई है क्योंकि वो कुछ भी नहीं करना चाहती। वो बस आराम करना और थोड़ी शांति पाना चाहती है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है और ताई सियोग वहीं खड़ा रह जाता है। अगले दिन ताई सियोग बोना को बताता है कि मालिक ने उसे फोन करके बताया है कि भारी बर्फबारी की वजह से लॉज तक आने जाने वाली सड़क बंद हो गई है। अब सड़क साफ होने तक दोनों वहीं फंसे रहेंगे। इसके बाद दोनों इस स्थिति के लिए तैयारी करने लगते हैं। वे स्टोरेज रूम में जाकर खाना, टूल्स, फ्लैशलाइट, लाइटर और बाकी जरूरी सामान इकट्ठा करते हैं। वहां उन्हें एक बंदूक भी मिलती है। ताई सियोग समझाने की कोशिश करता है कि यह जंगली जानवरों से बचने के लिए रखी गई है, लेकिन बोना बड़े आराम से उसे उठा लेती है और ताई सियोग की तरफ तान देती है। ताई सियोग घबरा जाता है और उससे कहता है कि ऐसा मत करो क्योंकि बंदूक खतरनाक है। इसके बाद दोनों मिलकर खाना बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी ही पता चल जाता है कि दोनों में से किसी को भी ठीक से खाना बनाना नहीं आता। रात को दोनों अपने अपने कमरों में सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारी बर्फबारी के कारण बिजली चली जाती है। दोनों हॉल में मोमबत्तियों के पास बैठते हैं। जब ताई सियोग अपने कमरे में वापस जाने लगता है तो बोना उसे रोक देती है। वो कहती है कि भट्टी के पास वाली जगह सबसे ज्यादा गर्म है, इसलिए उसे वहीं रुक जाना चाहिए। उस रात दोनों एक ही कमरे में सोते हैं। ताई सियोग जमीन पर सोता है जबकि बोना सोफे पर सोती है। अगली सुबह बोना को पता चलता है कि ताई सियोग बाहर चला गया है। जब वो बाहर आती है तो उसे कई सारे स्नोमैन दिखाई देते हैं जिन्हें ताई सियोग ने बनाया होता है। ताई सियोग ठंड में कांप रहा होता है, लेकिन फिर भी उसके लिए क्रिसमस का एक गाना गाता है। वो बोना से कहता है कि आज क्रिसमस है और उसे क्रिसमस गिफ्ट के तौर पर एक स्नोमैन देता है। उस रात जब दोनों आग के पास बैठे होते हैं, ताई सियोग बोना को देखकर कहता है कि भले ही चारों तरफ अंधेरा है, लेकिन फिर भी उसे कुछ बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। बोना समझ जाती है कि ताई सियोग उसके बारे में बात कर रहा है। दोनों के बीच एक प्यारा और शांत पल आता है। अगली सुबह ताई सियोग उठता है और देखता है कि बोना वहां नहीं है। तभी उसे पता चलता है कि बंदूक भी गायब है। वो परेशान होकर पूरे लॉज में उसे ढूंढता है और फिर बर्फ पर बने बोना के पैरों के निशानों का पीछा करते हुए पहाड़ों की तरफ चला जाता है। अचानक ताई सियोग का पैर फिसल जाता है और वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। आखिरकार वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद पता चलता है कि बोना शिकार करने गई थी क्योंकि उनके पास खाने का सामान खत्म हो गया था। तभी उसे ताई सियोग मिल जाता है और वो उसे वापस लॉज में ले आती है। कुछ समय बाद ताई सियोग को होश आता है। बोना को अपने सामने देखकर वो तुरंत उसे कसकर गले लगा लेता है। वो कहता है कि वो बहुत डर गया था क्योंकि उसे लगा था कि बोना के साथ कुछ हो गया है। वो रोने लगता है और सुरक्षित वापस आने के लिए बोना को धन्यवाद देता है। इसके बाद बोना उसके लिए खाना बनाती है।
ताई सियोग खाना खाकर हैरान रह जाता है कि यह इतना स्वादिष्ट कैसे है। वो पूछता है कि उसे मांस कहाँ से मिला। बोना बताती है कि वो फ्रीजर में रखा हुआ था। ताई सियोग सोचता है कि उसने इसे पहले कभी क्यों नहीं देखा, लेकिन बोना उसे कहती है कि ज्यादा सवाल मत पूछो और खाना खाओ। खाना इतना स्वादिष्ट होता है कि बोना ताई सियोग को देखकर हंसने लगती है। बोना उससे पूछती है कि क्या वो हमेशा इतनी आसानी से रोने लगता है। ताई सियोग कहता है कि ऐसा नहीं है और बताता है कि ग्रेजुएशन के बाद ये पहली बार है जब वो रोया है। इसके बाद बोना उसे एक जरूरी बात बताती है। वो कहती है कि वो पहाड़ों में अपनी जान देने के लिए नहीं आई थी। वो कभी मरना नहीं चाहती थी। ये सुनकर ताई सियोग काफी राहत महसूस करता है। फिर वो उसे उस गोली चलने की आवाज के बारे में पूछता है जो उसके गिरने से पहले उसने सुनी थी। बोना कहती है कि शायद आसपास कोई हंटर रहा होगा। बाद में दोनों पहाड़ों में घूमने जाते हैं। ताई सियोग बोना को एक बेहद खूबसूरत जगह दिखाता है और बताता है कि किसी दूसरे मौसम में ये पूरी जगह फूलों से भर जाती है। फिर आखिरकार ताई सियोग अपने दिल की बात बोना को बता देता है। वो कहता है कि वो उसे पसंद करता है। बोना उससे कहती है कि वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। ताई सियोग उसकी बात मानता है। वो कहता है कि उसे उसका असली नाम नहीं पता, वो कहाँ पैदा हुई यह नहीं पता, उसका परिवार कैसा है यह नहीं पता और यह भी नहीं पता कि जब वे पहली बार मिले थे तब वो अस्पताल की छत के किनारे क्यों खड़ी थी। लेकिन इन सब चीजों के बारे में कुछ भी न जानने के बावजूद उसे बोना पसंद है। वो समझाता है कि जब किसी को कोई पसंद आता है तो इंसान स्वाभाविक रूप से उसके अच्छे पक्ष पर ध्यान देने लगता है। बोना मुस्कुराती है और आखिरकार बताती है कि उसका असली नाम भी बोना ही है। फिर वो ताई सियोग से कहती है कि वो उसका अच्छे से ख्याल रखे, क्योंकि उसके लिए भी यह पहली बार है जब उसे प्यार हुआ है। तभी अचानक उनके आसपास तेज बर्फबारी शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और ताई सियोग बोना को किस कर लेता है। लॉज वापस आने के बाद ताई सियोग बोना को अपने परिवार के बारे में और भी बहुत कुछ बताता है। पहली बार बोना उसके साथ सच में सहज नजर आती है। अपनी छुट्टी से वापस आने के बाद बोना टीम लीडर बे से मिलती है। टीम लीडर बे उससे पूछती है कि क्या उसने नौकरी छोड़ने का आखिरी फैसला कर लिया है। बोना उससे कहती है कि उसकी रेजिग्नेशन लेटर फेंक दे, क्योंकि उसने कंपनी में रहने का फैसला किया है। इसी बीच वर्तमान समय में एक हिंसक अपराधी सड़क पर एक बुजुर्ग कपल पर हमला कर देता है। वो एक बूढ़े आदमी को उसकी व्हीलचेयर से धक्का देकर गिरा देता है और उस पर बेरहमी से हमला करता है। इस घटना से आसपास मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। दूसरी तरफ बोना ताइमिन से मिलने जाती है और उसके लिए घर का बना खाना लेकर जाती है। ताइमिन खाना खाकर हैरान हो जाता है कि यह कितना स्वादिष्ट है। फिर वो बोना से पूछता है कि परिवार होना दोस्तों के होने से बेहतर है या नहीं। बोना समझाती है कि उसके लिए दोस्त उन मेहमानों की तरह हैं जो कभी कभी उसके आइलैंड पर आते हैं, लेकिन परिवार खुद वो आइलैंड है। उधर पुलिस उस हिंसक अपराधी से पूछताछ जारी रखती है। वो कबूल करता है कि उसने लोगों पर सिर्फ इसलिए हमला किया क्योंकि उसका मन किया था। वो यहाँ तक कहता है कि अगर उसे जेल से बाहर छोड़ा गया तो किंगफिशर उसे मार सकता है, इसलिए वो जेल में ही रहना पसंद करेगा। डोंग जिन सेउंगहून से कहता है कि हाल ही में जेल से रिहा हुए लोगों की जांच करो और पता लगाओ कि उनमें से कोई गायब तो नहीं हुआ है। बाद में ताई सियोग डोंग जिन से मिलने जाता है। उस दिन डोंग जिन के माता पिता की मौत की बरसी होती है। दोनों पुराने समय के बारे में बात करते हैं और इस बारे में भी बात करते हैं कि ताई सियोग डोंग जिन की वजह से रिपोर्टर बना था। उनकी बातचीत आखिरकार किंगफिशर पर पहुंच जाती है। डोंग जिन कहता है कि किंगफिशर कोई हीरो नहीं है। वो बताता है कि किंगफिशर ने एक बार एक आदमी को उसके 7 साल के बच्चे के सामने मार दिया था, जिसकी वजह से वो बच्चा बुरी तरह ट्रॉमेटाइज्ड हो गया था। डोंग जिन का मानना है कि किंगफिशर शायद एक साइकोपैथ है। ताई सियोग ने उस रात कुछ ज्यादा ही शराब पी रखी होती है। अचानक वो कह देता है कि उसे पता है कि किंगफिशर कौन है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बता पाता वो वहीं सो जाता है। उस रात ताई सियोग को एक डरावना सपना आता है। वो खुद को एक जंगल के बीच बंधा हुआ देखता है। कोई उसे चेतावनी देता है कि उसने अब तक जो कुछ भी जाना है उसे भूल जाए और किंगफिशर का पीछा करना बंद कर दे। उसे धमकी दी जाती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया जाएगा। अचानक ताई सियोग की आंख खुल जाती है। ताई सियोग को पिछली रात की ज्यादा बातें याद नहीं रहती। बोना उसे बताती है कि वो रात करीब 2 बजे घर आया था, नहाया और सीधे सोने चला गया था। लेकिन बाद में ताई सियोग को अपने दोस्त के साथ हुई बातचीत के कुछ हिस्से याद आने लगते हैं। उसे याद आता है कि उसने कहा था कि किंगफिशर एक लंबा और फिट आदमी है। तभी ताई सियोग को दरवाजे की घंटी सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखता है तो वहां एक आदमी खड़ा होता है। उसका नाम सेओल गी होता है। ताई सियोग उससे पूछता है, तुम कौन हो?
तभी सेओलगी को बोना का फोन आता है। फोन पर वो बोना का नाम लेता है, जिससे ताई सियोक को उस पर शक होने लगता है। बोना सेओलगी से पूछती है कि वो इस समय कहाँ है। ताई सियोक तुरंत उससे पूछता है, क्या तुम मेरी पत्नी को जानते हो? इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिससे पूरी सच्चाई सामने आती है। अतीत में जिस रहस्यमय आदमी ने ताई सियोक को जंगल में बांधकर किंगफिशर से दूर रहने की चेतावनी दी थी, वो कोई और नहीं बल्कि सेओलगी ही था। और इसी चौंकाने वाले खुलासे के साथ एपिसोड 8 खत्म हो जाता है।